जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के सामने एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। 22 जनवरी 2023 को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लगने के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि 22 जनवरी दोपहर 3:54 पर शनि के साथ कुंभ राशि में रहेंगे, चले जाएंगे। कुंभ राशि में शुक्र, उन्हीं के मित्र शनि और शुक्र की जोड़ी बहुत ही लाजवाब जोड़ी होती है और शनि और शुक्र आपस में बड़े ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। जहां पर वो विराजमान रहेंगे 15 फरवरी को आगे जाएंगे मीन राशि में। मतलब ये समझ लीजिए तकरीबन आप 23 दिन का पीरियड है, जो 23 दिन का पीरियड है उसमें कई सारे करामात करके जाएंगे शुक्र। यहाँ पर एक तो उनको जो राशि है वो भी मित्र की मिल गई, क्योंकि शनि और राहु जो है कुंभ राशि के मालिक या स्वामी माने गए हैं और वहां पर शनि स्वग्रही होकर विराजमान है। 17 तारीख को शनि शाम को 6:01 पर प्रवेश कर गए थे कुंभ राशि में और अब उनके मित्र शुक्र तुरंत ही तफरी करने के लिए उनके घर में आ गए हैं। दोस्त का सब अच्छा हो रहा है और दोस्त का और भला करने के लिए शुक्र वहां पर विराजमान हो गए हैं और इसी मामले में सभी राशियों का भी भला हो जाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को मैं कुछ 3 हिस्से में आपके सामने बांट देती हूँ। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि शनि क्या है, शुक्र क्या है शॉर्टली। फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि शनि के और शुक्र के क्या उपाय हैं वो भी संक्षेप में, और फिर मैं आपको मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है ये भी बताऊंगी। फिलहाल तो हम ये जाने कि धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए 22 जनवरी को शुक्र प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और शनि भी धनिष्ठा नक्षत्र में है इन दिनों। तो नक्षत्र भी एक हो गया। मंगल का नक्षत्र है, शनि के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं लेकिन शुक्र के लिए सम है। और यहाँ पर लस्ट यानी कि कामुकता भी कई लोगों को पैदा होगी जिनके उन भावों में बैठे रहेंगे शुक्र, क्योंकि मंगल और शुक्र जो है इनका कॉम्बिनेशन लस्ट या कामुकता या ऐसी इच्छा पैदा करता है जिसमें आकर्षण बढ़ता है। याद रहे 27 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र। ये 5 ही दिनों के लिए मंगल के नक्षत्र में विराजमान रहने वाले हैं और इसके बाद 7 फरवरी को पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी करामात इनको दिखानी है ये 7 फरवरी तक दिखा चुके होंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शुक्र बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, इसलिए अपनी बहुत ज्यादा करामात ये 7 फरवरी से लेकर आगे 15 फरवरी तक 8 दिनों के लिए नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि वो अपने मित्र के घर में हैं तो कंफर्टेबल तो रहेंगे ही, लेकिन फिर भी जो करामात उनको दिखानी है इस घर में जाकर वो 7 फरवरी तक दिखा चुके होंगे। तो आपको मिलता है ये तकरीबन 15 दिन का ऐसा पीरियड जिसमें आप कर सकते हैं अपने कई सारे ऐसे काम जो लोहा, लकड़ी, पेट्रोल, खनिज, संगमरमर, पत्थर, फिल्म लाइन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, काली चीजें, इन चीजों से रिलेट कर रहा है। शनि के जितने भी ओहदे होते हैं, राजनीति होती है या नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा ही शुभ काल है। और समझ लीजिए कि जो शुक्र से रिलेटेड जो लोग हैं वो अपना कपड़ा, ज्वेलरी, फैशन डिजाइनिंग या किसी प्रकार के क्रिएशन के काम, आर्ट, मीडिया या अपने आप में आर्टिस्ट हो, राइटर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो या कुछ और क्रिएट करते हो या किसी भी प्रकार की खूबसूरती के काम करते हो या रूह से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो आप समझ लीजिए कि शुक्र जो है इनके जीवन में बाहर लाने वाले हैं। तो चलिए अब हम ये भी जान लें कि शुक्र क्या है। शुक्र आपकी खुशी है, शुक्र आपके चेहरे का तेज है, शुक्र आपके दिमाग का आनंद है, शुक्र आपके जीवन में लाते हैं खुशियां चारों तरफ। जब आप कुछ कपड़े लगाते हैं अच्छे या जेवर पहनते हैं या तैयार होते हैं या घर सजाते हैं, जब जब किसी खूबसूरती की बात होती है तो वहां पर शुक्र आके विराजमान हो जाते हैं। और शुक्र आपके बॉडी में, आपकी आंखें, आपके बाल और आपकी जननेंद्रिय
प्रोस्टेट वगैरह इन सब चीज़ों में विराजमान रहते हैं। याद रहे कि आपकी आँखों में विराजमान शुक्र आपकी आँखों से ही कई करामात करते होते हैं। और जो शनि है आपकी कर्मठता, आपका जो विश्वास और आपकी धर्मनिष्ठा और साथ में आपके कर्म आपने जो भोगने होते हैं वो और जो भोग चुके होते हैं वो या आगे जो आने वाले, इन सब चीज़ों का शनि का आधिपत्य रहता है। इसके साथ शनि आपके बालों के, आपके नाखून में, आपके मसल्स में, आपके नर्वस सिस्टम में निवास करते हैं। और भी कई अधिपत्य हैं शनि और शुक्र के जो यहाँ पर मैं चर्चा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बताना है आप सभी से मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको शनि और शुक्र के कुछ उपाय बता दूँ। यहाँ पर जिनके लिए शुक्र कारक नहीं है, ऐसी जो राशियाँ हैं जो मैं बता चुकी हूँ कई बार, और शनि जिनके लिए कारक नहीं है, ऐसी जो राशियाँ हैं जिनमें से मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, या हम कह सकते हैं एक तरह से धनु राशि और मीन राशि। लेकिन मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, इसलिए ये अपवाद है और इन सब राशि वालों को थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। और शनि शुक्र के ये उपाय जो मैं बता रही हूँ वो नहीं करने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है शनि और शुक्र के उपायों का, और जो मैं संक्षेप में आपको उपाय बता रही हूँ शनि के वो कुछ इस प्रकार से हैं। मसल्स के मालिक हैं शनि, तो मसाज करना आपके लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, इन सब चीज़ों से भी शनि खुश होते रहते हैं। कर्मठता, अच्छे कर्म, बुरे व्यसनों को त्याग देना, इनसे भी शनि खुश होते रहते हैं। दान करना, लोगों के साथ अच्छाइयाँ करना, तो शनि बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और इसी तरह जो शुक्र है वो आनंद में, वैभव में, लावण्य में, साफ सफाई, लक्ष्मी का जहाँ निवास हो वहाँ आकर शुक्र भी निवास करना शुरू कर देते हैं। मेकअप करना, खूबसूरती से रहना, सेंट लगाना, चॉकलेट बांटना, मिठाइयाँ बांटना, अपने आप में म्यूजिक सुनना, उससे आनंदी होना, या अपने को एंटरटेन करना, इसमें भी शुक्र आनंदित रहते हैं। ये भी याद रहे कि शुक्र जो है हर प्रकार के आनंद में है, चाहे वो आपकी कई सारी इच्छाएं, काम इच्छाएं हैं, या आकर्षण है, या प्रेम है, या आदर है, इन सब चीज़ों में भी शुक्र का आधिपत्य होता है। अब ये जो शुक्र है इनके उपायों से मैंने आपको कई सारे उपाय बता चुकी है अभी, फिर भी आप अच्छी तरह तैयार होकर रहें, अच्छे से अच्छा कपड़ा लगाएं, घर की साज सज्जा अच्छी रखें, और घर में लक्ष्मी के लिए दिया जलाते रहें, दरवाजे पर लक्ष्मी के आगमन के लिए रंगोली सजाएं, फूल चढ़ाएं। इन सब चीज़ों से भी शुक्र आकर्षित होते हैं। तो चलिए हम मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश करने का, ये संक्षेप में जानते हैं। मेष राशि, शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, परिवार के स्वामी, विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के स्वामी जाकर कुंभ में बैठेंगे तो इन लोगों के सपोर्ट से आपको पैसे का लाभ, विवाद और केसेस से मुक्ति, ये सब काम हो सकता है। आपको आपके नेक नामी और साथ में आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम, संचित धन का बढ़ना, पैसों का आना और उसका संचित हो जाना, ये काम भी आपके लिए उत्तम रहेंगे। वृषभ राशि, आपके लग्नेश होते हैं शुक्र और साथ में आपके षष्ठेश होते हैं शुक्र, जाकर जब आपके दशम भाव में बैठते हैं तो आपको काम करने की इच्छा जागती है, पिता से पूर्ण सहयोग मिलता है, कई सारे प्रयत्न सफल हो जाते हैं, आकर्षण में वृद्धि, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम बनते हैं, विरोधी शांत होते हैं, विरोधियों से भी मैत्री हो जाती है, धन संचित करने में मदद मिलती है, और आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी बन जाते हैं। आपके कई सारे काम जो आप लोन्स वगैरह से रिलेटेड करना चाहते थे वो भी मिलते हैं, मामा पक्ष से सहयोग मिलता है। और साथ में ये भी याद रखें कि एक प्रकार का कामकाज के स्थान पर आनंद बढ़ता है, कामकाज के स्थान पर आपको एंजॉयमेंट भी होगी। मिथुन राशि, आपके लिए शुक्र जो हैं वो द्वादश भाव के, पंचम भाव के, तो प्रेम के स्वामी हुए, और आपके जीवन में प्रेम आने की संभावना, आपके विदेश रिलेटेड काम अच्छे, जो आर्ट और मीडिया से जुड़े हुए हैं, भले इंटरनेट पे ये काम कर रहे हो, खूब सारे काम हो जाएंगे आपके। मित्र लोग आपकी सहायता करेंगे, बच्चे आपकी सहायता करेंगे, आपके बच्चे भी कुछ इसी प्रकार से खुश रहेंगे। व्यवसाय की सूचना मिलती रहेगी, और आपके खर्चे भी अपने ऊपर खूबसूरती पे या एंजॉयमेंट पर हो सकते हैं। कर्क राशि, आपके जो हैं
चतुर्थ भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जाकर बैठेंगे अष्टम में। अब अष्टम में शुक्र जो है लस्ट पैदा करते हैं। अष्टम में किसी की तरफ आकर्षण और गलत स्टेप ना उठाना, यह आपके लिए जरूरी रहेगा। वैसे भी आपकी ढैया तो चल रही है, लेकिन शुक्र और शनि का एक कॉम्बिनेशन आपको नुकसान नहीं देगा। कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जो इन्वेस्टेड है उससे थोड़ा बहुत छिटपुट लाभ होता रहेगा। माता पक्ष से हमेशा से ही सहयोग रहेगा आपको, और उनकी तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपने व्यवसायिक और विवाहित जीवन के पार्टनर से आपको काम भी मिलेगा और खुशियां भी मिलेंगी, और व्यवसाय को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन वगैरह में आपको आनंद आएगा। अब लोग कहते हैं शुक्र से मेडिटेशन क्यों होगा, लेकिन करते हैं। शुक्राचार्य जो हैं वो अपने आप में दैत्याचार्य हैं, और मेडिटेशन वगैरह अष्टम स्थान से भी देखा जाता है, तो आपकी प्रभु के प्रति रुचि भी बढ़ सकती है। सिंह राशि, आपके दशमेश और आपके जो है तृतीयेश शुक्र और जाकर बैठेंगे सप्तम भाव में, तो आपके विवाहित जीवन के साथी और व्यवसायिक पार्टनर, इन दोनों के सहयोग से आपका कामकाज बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। आपके भाई बहन, जो छोटे भाई बहन हैं, इन लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी। आपकी यात्राएं बड़ी शुभ और आनंदी रहेंगी, और साथ साथ आपकी यात्राओं में आपको खूब लाभ भी होगा, पैसे भी मिलेंगे, पिता से सहयोग मिल सकता है। और मीडिया और आर्ट से रिलेटेड, शुक्र से संबंधित जितने कार्य मैंने डिस्कस किए वो सब हो सकते हैं। कन्या राशि, आपके जो हैं भाग्येश हैं और द्वितीयेश हैं, तो भाग्य से काम मिलता है, काम से पैसा मिलता है, और पैसा संचित होने लगेगा। षष्ठ में रहेंगे शुक्र, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में शुक्र जो है ये नीच के कहलाते हैं। फिर भी यहाँ पर शनि के घर में शनि के साथ हैं, तो लोन्स वगैरह लेने में जो दिक्कतें आ रही थी वो अब नहीं रहेंगी। आपको पैसों के व्यवहार में शांति मिलेगी। तबीयत भी अगर कोई जननेंद्रियों से रिलेटेड खराब है तो भी ठीक होगी, और हो सकता है कि आपके संचित धन होने में थोड़ी सी परेशानी हो। लोन्स वगैरह किसी से लिए हैं तो वो चुकाने में, कर्ज चुकाने में आपको सहयोग मिलेगा, और दुश्मनों से या विरोधियों से सहायता मिलेगी। और साथ में कहते हैं ना कि पैसों की आवक फिर भी रहेगी आपको। तुला राशि, आपके लिए जो है अष्टम भाव और लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र, पंचम भाव में जाकर बैठते हैं, और पंचम भाव में बैठते ही आपका दिमाग खुलता है कि कैसे पर्सनैलिटी को निखारा जाए, कैसे आपका आकर्षण बढ़े, कैसे आपकी वजह से, आपके बोलने चालने के स्टाइल से, आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से आपकी तबीयत भी अच्छी हो। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह भरपूर करेंगे आप, और शुक्र और शनि मिलकर आपका ज्ञान भी बढ़ाएंगे, आपका लोगों के बीच आपका आकर्षण बढ़ाएंगे, आपकी इज्जत होगी, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। मीडिया और आर्ट से रिलेटेड बच्चों से सहयोग और उनकी ज्ञान, अध्ययन, पढ़ाई आपकी भी बढ़ सकती है। वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं किसी भी काम में आगे, अपनी तबीयत को संभालते हुए। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, जाकर बैठते हैं चतुर्थ में, तो चतुर्थ में मजेदार स्थान नहीं शुक्र के लिए। फिर भी जो शनि के घर में शुक्र बैठेगा, जो आपकी ढैया लगी हुई है उसमें आपको आराम दिलाएगा। विवाहित जीवन के साथी और माता पक्ष, और अगर विवाहित नहीं है तो प्रेम संबंधों से आपको यहाँ पर मदद मिलेगी, और अपने घर की व्यवस्था सुधारने में, अपने माता पक्ष के साथ मिलकर काम करने में, सुखों की व्यवस्था बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। वाहन वगैरह लाने के योग हो सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो भी आप खरीद सकते हैं। धनु राशि, आपके श्रेष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी पराक्रम में जाकर बैठेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। अब आपके पैसे कमाने के लिए आप इधर उधर की यात्रा करेंगे, और आपके पैसे भी आएंगे। आर्ट और मीडिया से रिलेटेड लोग जो हैं खूब फायदा पाएंगे, आपकी व्यवस्था होगी, खूब सारे ऑफर्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके जो रियलाइज हो जाएंगे काम में, और आपके केसेस, विवाद भी आपके छोटे भाई बहनों की मदद से या पिता समान लोगों की मदद से सॉर्टेड होते हैं। मामा पक्ष से भी आपको खूब सहयोग मिलेगा, आनंदी रहेंगे, खुश रहेंगे, और यात्राओं में खूब मजा आएगा। मकर राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी तो दिमाग है, इसलिए बढ़ रहा है कार्य।
द्वितीय भाव में बैठ के संचित धन करेंगे, पैसा जमा करेंगे, पैसा जमाएंगे, एफडीज बनाएंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, खुश रहेंगे, चेहरे पर आनंद रहेगा, खूबसूरती बढ़ेगी और हर प्रकार से परिवार का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, ज्ञान अध्ययन में आगे बढ़ना और क्या कहते हैं वीज़ा वगैरह लगाने के लिए जो आपकी जद्दोजहद थी उसको भी आगे बढ़ाएं। आपके मित्र, आपको सहेलियां आपको सपोर्ट करेंगी और आप पा सकते हैं ख्याति, आपकी इज्जत बढ़ सकती है परिवार में। कुंभ राशि, आपके लग्न में आगे शुक्र बड़े ही सुंदर, हैंडसम, खूबसूरत दिखेंगे आप और आपके कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड बनते नजर आते हैं मुझे। आपके माता पक्ष से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। आपके जो बड़े भाई बहन या आपके पिता समान लोग हैं वो आपका बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपके कई सारे काम तो आपके चेहरा देख के ही हो जाएंगे कि ये बड़े ही आश्वस्त दिखने वाले हैं और ये धोखा नहीं देंगे, ये काम करेंगे। वैसे आपकी 7.5 चल रही है अगर मैं राशि की बात करूं, लेकिन मैं लग्न की बात करती हूं तो लग्न के लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है और एंजॉय करें ये पीरियड। और साथ साथ में अपनी यात्राएं अगर आपकी होती हैं तो अगर आप यात्रा में किसी भी काम के लिए जाते हैं, चाहे वो देव दर्शन के लिए जाएं चाहे काम के लिए, तो उसमें आपको खूब मजा आएगा। घर की व्यवस्था सुधरेगी, रेनोवेशन वगैरह हो सकते हैं, कार वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। मीन राशि, आपके लिए आपके तृतीयेश और आपके अष्टमेश ज्यादा काम करेंगे, थकेंगे, लेकिन खर्चे भी होंगे, लेकिन आपके विदेश रिलेटेड काम बनते हैं। आपके प्रेम संबंधों से खूब फायदा होता है, यात्राएं बड़ी जोरदार होती हैं, विदेश रिलेटेड वगैरह आप जाएंगे घूमने फिरने। आपको विद इन इंडिया भी अगर यात्राएं करनी है तो वो भी हो सकती हैं, लेकिन तबीयत को संभालना पड़ेगा। खाना पीना और आपके कई सारे ऐसे अगर व्यसन है तो व्यसनों से बचिए। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। व्यवसाय में वृद्धि के लिए कई नए नए बनाव बनते नजर आते हैं मुझे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।